गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वैसे तो गुड न्यूज़ आपको मिली गई होगी कि स्कूल अपने 16 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो गुड न्यूज़ हो गई। और बैड न्यूज़ ये है कि आपका जितना भी काम करवाया गया है 16 को ही आपका जो है टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं, जितना भी काम अपना हुआ है उसको अच्छे से करिए। ऑनलाइन में जितना भी काम हुआ है हमने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा और फास्ट हो जाता, लेकिन चलो जो भी है। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर हाफ से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है 16 को, क्योंकि कई बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हैं। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्कूल खुलेगा यानी कि 16 को आपका ये जो जितना भी करवाया गया है इसका एक टेस्ट होना है, ठीक है। तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, अब बताइए कि लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था। लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था बताइए। कोई टॉपिक जो हमने किया हो लास्ट टाइम। टेस्ट वाली भी गुड न्यूज है सर, वो आपके लिए है। हमें जब टीचर टेस्ट के लिए कहते थे ना, हमें ना सैटरडे को ऐसे वेट करते थे कि टीचर भूल जाए कि टेस्ट देना है। और होता क्या था, 40 मिनट में से 35 मिनट भी निकल जाते थे, 36 भी निकल जाते थे। लास्ट में पता नहीं कैसे उस टीचर को याद आ जाता था और वो कह के जाता था कि मंडे को आओगे ना तो टेस्ट है भाई आपका। तो हमारा सारा संडे जो है वो खराब हो जाता था। और एक खास बात, संडे को मैच भी होता था, तो क्रिकेट वाला मैच। तो ना तो हम मैच देख पाते थे, ना ही तैयारी कर पाते थे। सारा काम जो है वो खराब हो जाता था। इसलिए मैंने कहा कई बच्चों के लिए, मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज है ये। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन किया था लास्ट टाइम। वेरी गुड। अच्छा, ये था टॉपिक अपना। आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया है वो भी देखिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। 3 टाइप के सोल्यूशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन। सेकंड है हमारे पास कोलोइडल सोल्यूशन, और तीसरा है हमारे पास सस्पेंशन। हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस करना, और डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। ऐसी एक भी बात नहीं है जो आपको इनके बारे में पता ना हो। सबसे पहला इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है पार्टिकल के साइज का। पार्टिकल के साइज का, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होता है। सिंपल सी बात है, अभी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, वो सोल्यूशन आपका ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और देखते हैं कोलोइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से एक 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है पार्टिकल का साइज, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जो अपना सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर या फिर लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो आर्टिकल के साइज को आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर से कम, यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। ये अपना पहला, ये अपना जो है पहला पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है आपका नेचर कि सॉल्यूशन है कैसा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस होते हैं,
कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनस होते हैं और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस होते हैं। अब मैं इनको क्लियर कर देता हूं कि ये होते क्या है। अगर आप एक पानी के ग्लास के अंदर नमक मिलाते हो तो वो नमक जो है पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट है अपना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सभी जगह समान समान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस कहलाता है। लेकिन अगर मैं आपको यही कहूं कि आप जो एक ग्लास लीजिए और उसमें रेत ले लीजिए, ठीक है, तो रेत आप जब उसमें डिसोल्व करोगे कुछ देर लगेगा आपको कि घुल रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब रेत जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कंडीशन कहलाती है हेट्रोजीनियस। तो ये भी हेट्रोजीनस है, ये भी हेट्रोजीनस है। और कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, आगे आगे जो आने वाले हैं उनको देखते रहिए। सो सेकंड जो कंडीशन है वो है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। थर्ड थर्ड जो पॉइंट है उसको देखते हैं। आपका थर्ड पॉइंट है जी फिल्टर एबिलिटी। फिल्टर एबिलिटी, अब भाई सिंपल सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे साइज के होते हैं। तो भाई ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पास कर सकते हैं, या फिर ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ये पास कर सकते हैं किसके थ्रू? थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू भी पास हो जाएंगे भाई, और साथ में आपकी जो एनिमल मेम्ब्रेन है या जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है उसके थ्रू भी पास हो जाएंगे। यानी ट्रू सॉल्यूशन जो है ऐसे सॉल्यूशन है जो अगर आप उनको फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे, एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाओगे तो वो एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन की तो भाई ये जो है ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास ये नहीं होंगे, एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होंगे। रीजन आप सभी को पता है, इनके अंदर जो प्रेजेंट है पार्टिकल उनका साइज, ठीक है, इनमें पार्टिकल का साइज छोटा है इसलिए ये फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो जाएंगे। ये फिल्टर पेपर से तो पास हो सकते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। तीसरी बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन ना तो भाई फिल्टर पेपर से पास होता ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता, ठीक है। सो ये अपना तीसरा डिफरेंस हो गया है। चौथा है सेटलिंग, यानी किसमें पार्टिकल बैठ जाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन, आप कभी एक गिलास में नमक घोल लीजिए और चेक करिए कि क्या नमक के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से इसमें घुल जाते हैं। तो इसमें पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल, कभी भी पार्टिकल सेटल नहीं होते। इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। लेकिन सस्पेंशन, रेत का एग्जांपल जो मैंने दिया था, ये जो है सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं काफी बड़े साइज के होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं यानी सेटल हो जाएंगे। थोड़ी देर अगर आप उस सॉल्यूशन को स्टैंड करोगे तो वो सेटल हो जाएंगे पार्टिकल्स। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, ये पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? तो इसमें तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे भाई, पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे आपको क्योंकि बहुत ही छोटा साइज है उनका और वो अच्छे से खुल चुके हैं तो दिखाई नहीं देंगे। पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दिखाई तो दे देंगे लेकिन उसके लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब पार्टिकल्स आपको विजिबल हो जाएंगे। सस्पेंशन में तो आप पार्टिकल्स को नेट आई से भी देख सकते हो, ठीक है, रेत घोल के देख लेना भाई पानी में, वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। दिस मीन सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें डिफ्यूजन की, वही बात, ग्राम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही वाली बात है कि कौन से सॉल्यूशन कितना डिफ्यूज करते हैं, कौन फास्टली करता है, कौन स्लोली करता है, कौन करता ही नहीं है। तो डिफ्यूजन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल का साइज छोटे होने की वजह से क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई? क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं किसी भी मेम्ब्रेन से। ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन, ये डिफ्यूज होते हैं स्लोली, ये स्लोली डिफ्यूज होते हैं, और अपना जो सस्पेंशन है वो डिफ्यूज होते ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आप डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब किसी भी एक मेम्ब्रेन से पास करवाने पर ट्रू सॉल्यूशन तेजी से डिफ्यूज हो जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन स्लोली डिफ्यूज होंगे, सस्पेंशन डिफ्यूज ही नहीं होंगे। और लास्ट सेवंथ है अपीयरेंस, कि सॉल्यूशन दिखता कैसे है।
तो आप घोल के देख लेना भाई, नमक घोल के देख लेना पानी में कैसा दिखता है, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन दिखेगा, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो सोल्यूशन हमें क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ट्रू सोल्यूशन। ये ट्रांसल्यूशेंट दिखेगा। ट्रांसल्यूशेंट का मतलब धुंधला ही होता है, लेकिन इसमें से लाइट पास हो सकती है। और जो सस्पेंशन है वो ओपेक होता है, बिल्कुल ही धुंधला, बिल्कुल ही धुंधला, जिसमें से कोई लाइट भी पास ना हो, कुछ भी विजिबल ना हो। ठीक है, वीडियो नहीं आ रही है यहाँ से तो बिल्कुल सही है भाई सब कुछ। बताइए बाकी बच्चे, बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या? ये नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे तो मैंने अभी बोल के बताया है। बेबी अगर आपको दिखाई ठीक है। हाँ जी, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? नो सर, वीडियो नहीं आ रही आपके पास, सिर्फ आवाज आ रही है क्या? अब ठीक है, चल एक आधे सेकंड के लिए हो सकता है मे बी। कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो, ये कंप्लीट हो चुका अपना ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई चीज आपको जो समझ में ना आई हो बताइए, शाबाश। लास्ट वाला नहीं वाला सर, लास्ट वाला लास्ट ये है अपीयरेंस, कि आपको सोल्यूशन कैसे दिखाई देते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो ट्रांसल्यूशेंट होते हैं, ट्रांसल्यूशेंट का मतलब धुंधलापन थोड़ा सा होता है। और सस्पेंशन बिल्कुल ही ओपेक होते हैं, यानी कंप्लीटली धुंधले होते हैं, उनमें से आप ना तो कोई चीज को पार पार देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, ना ही लाइट जो है उसको पास करवा सकते हो। क्लियर? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये हो चुका है। फिर ये कहता है नीचे ना दो तीन लाइनें लिख रखी हैं। अच्छा एक चीज और, कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, ये मैंने ऊपर स्किप कर दी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोलॉइडल स्टेट जो है मैटर की किसे कहा जाता है, और उसमें डेफिनेशन दे रखी है, वो पढ़ के बताता हूँ आपको। तो इसमें लिख रखा है कोलॉइडल स्टेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स है उनका जो साइज है, पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जो अपने पार्टिकल्स है या फिर ये जो सोल्यूशन है, ये फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो ये एनिमल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पास नहीं हो सकते। क्या क्या प्रॉब्लम हुई रितु, मुस्कान? नो, कैसे? अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। अब तो आवाज क्लियर है ना, आवाज और वीडियो दोनों? बता दीजिए एक बार, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, ओके। और योगेश ने तो वैसे भी 5G कनेक्शन ले रखा है, वहां तो बिल्कुल क्लियर नेटवर्क आ रहा होगा, बस टेस्ट वाले दिन पता नहीं क्या हो जाता है वहां पे। चलो देखो भाई क्या कह रहा है। हाँ जी, तो एग्जांपल दे रहा है कि आप ट्रू सॉल्यूशन को घर पे भी तैयार कर सकते हो, कोलोइडल सॉल्यूशन को भी तैयार कर सकते हो, सस्पेंशन को भी तैयार कर सकते हो। चलिए करके दिखाते हैं। तो अगर आपको ट्रू सॉल्यूशन तैयार करना है तो आप क्या कीजिए, आप ग्लास लीजिए पानी का और इसमें नमक पानी लेना है और इसमें नमक बोल देना है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन तैयार हो गया। या फिर शुगर बोल दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको ट्रू सॉल्यूशन तैयार करना है तो आप बस ये काम करिए, आप बस ये इतना सा काम करिए, पानी का ग्लास लीजिए और उसमें जो है आप ये नमक डाल दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन तैयार। लेकिन अगर आप तैयार करना चाहते हो कोलोइडल सॉल्यूशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास के अंदर या एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए और पानी में जो है आप डाल दीजिए मड, मड मतलब कीचड़, तो वो डाल दीजिए उसके अंदर। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको स्टीर करिए। स्टीर मींस आप किसी लकड़ी की हेल्प से या कोई और ऑब्जेक्ट हो उसकी हेल्प से जो इसको आप खिलाइए। ठीक है, तो होगा क्या कि जितनी देर तक आप इसको जो है स्टीर करते रहोगे
स्टिर कई देर तक आप जब करते हो, उसके बाद क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स है मड के अंदर, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो बाहर होने की वजह से वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल जो है मड के ऊपर वाला जो पानी है उसके अंदर वो प्रेजेंट रहेंगे कई दिनों तक। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ना इसका, यही है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। मैं बुक में से भी आपको बताता हूँ बुक में क्या लिख रखा है, उससे आपको और क्लियर होगा। कह रहा है कि सुगर इन वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने पानी में शुगर डाल रखा है वो ट्रू सॉल्यूशन है, और जो आप दूसरा बर्तन ले रहे हो जिसमें आपने मड लिया है वो क्या है, जब तक आप स्टीयरिंग कंटिन्यू रखते हो जो मड है वो सस्पेंशन में रहेगा, यानी मड जो है सस्पेंडेड रहेगा, उसके अंदर घुलता नहीं, आपको पता है। लेकिन जैसे ही आप स्टीयरिंग को रोक देते हो लार्जर पार्टिकल्स जो है वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन स्मॉलर पार्टिकल जो है काफी लंबे समय तक सस्पेंशन में रहेंगे, यानी ऊपर वाले को पानी के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पानी है द पार्ट ऑफ वाटर जिसमें माइन्यूट छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी विजिबल नहीं होते हैं, वो इस ये जो आपका कंपोनेंट है पानी का ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन अगर आपको तैयार करना है तो सिंपल सा फैक्ट है, आप पानी ले लीजिए उसमें मड डाल दीजिए, जब तक स्टीयरिंग कंटिन्यू रखते हो सारा मड इस पूरे पानी में सस्पेंशन में रहेगा, यानी सस्पेंडेड रहेगा, इधर उधर फैला रहेगा। लेकिन आप अगर स्टीयरिंग स्टॉप कर दोगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और माइन्यूट मड पार्टिकल जो है वो ऊपर वाले पानी के अंदर रहेंगे कई दिनों तक। ये जो ऊपर वाला पानी है जिसमें माइन्यूट मड पार्टिकल्स है, यही है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर, एग्जांपल क्लियर हो चुका है, एग्जांपल क्लियर हो चुका है, बताइए बताइए बताइए, शाबाश। यस, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल सही, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन के, यानी आपसे कोई पूछे ना कि ट्रू सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन से, तो आप कहोगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है जी। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में वही टर्म्स जो है वो इन नामों से एक्सप्रेस करी जाती है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन में आप सोल्यूट को तो कह दोगे जी डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को कह दोगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, या डिस्पर्शन मीडियम, सिंपल सी बात है। सोल्यूट विल बी नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट विल बी नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। अब देखते हैं बुक में क्या लिख रखा है। ये कह रहा है ट्रू सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डिसोल्व किया जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिसमें डिसोल्व किया जाता है, जिस मीडियम में डिसोल्व किया जाता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, ये सभी को पता है। लेकिन कोलोइडल सिस्टम में ये जो टर्म्स है ये रिप्लेस करी जाती हैं, सोल्यूट जो टर्म है वो रिप्लेस कर दिया जाता है डिस्पर्स्ड फेज के द्वारा, और सॉल्वेंट टर्म जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम के द्वारा, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज किसे कहते हैं ये देख लीजिए, मैं आपको बुक के साथ साथ बता रहा हूं। डिस्पर्स्ड फेज ये कह रहा है कि वो सब्सटेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहली बात याद रखना कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चीज सोल्यूट की तरह काम कर रही है ना वो प्रॉपर्ली घुलती नहीं है, वो जस्ट फैलती है, ठीक है। आप एक काम करना, पानी में आटा डाल देना, आप देखना जो आटे के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर इधर उधर फैल जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, घुलते नहीं है वो, ठीक है। तो वही चीज है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो सब्सटेंस जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी फैल जाता है चारों तरफ, डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब फैलना, डिस्पर्शन मीडियम में किस फॉर्म में, कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, इसको हम कहेंगे भाई डिस्पर्स्ड फेज। फिर से रिपीट करता हूं, वो सब्सटेंस जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, किस फॉर्म में, कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है, इसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा भाई, वो मीडियम जिसमें ये सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड
इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। बहुत सिंपल सी दो ही डेफिनेशन है भाई, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। वो सब्सटेंस जो कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो सब्सटेंस, डिस्पर्स्ड फेज की डेफिनेशन बता रहा हूं, वो सब्सटेंस जो डिस्पर्शन मीडियम में कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो तो आपका कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? वो मीडियम जिसमें आपका जो ये डिस्पर्स्ड फेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो मीडियम जिसमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या जो सब्सटेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कोलोइडल स्टेट में, उस मीडियम को हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर है ये? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, सिंपल है। सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम। जो चीज घोली जा रही है डिस्पर्स्ड फेज, जो चीज जिसके अंदर घोली जा रही है वो डिस्पर्शन मीडियम। लेकिन यहाँ पे घुल नहीं रहा है, यहाँ पे टर्म यूज करी जाएगी डिस्ट्रीब्यूट। वो सब्सटेंस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्पर्शन मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, दैट विल बी नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। और वो मीडियम जिसमें कोई सब्सटेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में, उस मीडियम को हम बोल देंगे डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, यस, ओके, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। अब हमें आगे जो है कोलोइड्स को पढ़ना है डिटेल के अंदर, तो चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला पार्ट है, यानी किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की नेचर कैसी है, इस बेस पे जो कोलोइड है वो अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाई किए जाते हैं। नेचर का मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, क्या है, और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो इस बेस पे 8 टाइप के आपके जो कोलोइडल सिस्टम है वो फॉर्म होते हैं भाई। और पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे जी आप सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ लिखेंगे डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ लिखेंगे उस सिस्टम का नाम, और एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आया तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम जो है उसके बारे में सर्च करेंगे गूगल के ऊपर। चल, तो सबसे पहले सीरियल नंबर देखिए। सबसे पहला कोलोइडल सिस्टम, जब आपकी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो, यानी फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन को नाम क्या दिया जाएगा? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले को देखो सॉलिड, तो यहाँ पे भी लिखो सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का सॉलिड नाम नहीं लिखना, इसके सिर्फ सोल नाम लिखना है, सोल। तो सॉलिड सोल कहलाएगा भाई। इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या कहलाएगा? सॉलिड सोल। ये तो पूरा का पूरा आ गया और इसका सिर्फ सोल आ गया, तो सॉलिड सोल। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है भाई कुछ कलर्ड ग्लासेस, कुछ कलर्ड ग्लासेस और जेम स्टोन्स। अब ये देख लेना भाई क्या होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। कुछ तो कलर्ड ग्लासेस से तो आप समझ सकते हो, ग्लासेस जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड, वो इसके जो है एग्जांपल होंगे, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज आल्सो सॉलिड। नेम क्या हो जाएगा? सॉलिड सोल। वो एग्जांपल है कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। दूसरे टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है आपकी वो तो सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम जो है वो हो जाएगा आपका लिक्विड। ध्यान से सुनिएगा, डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम क्या है? लिक्विड। लेकिन आप यहाँ फोकस करिए, सॉलिड, सॉलिड का आप उठा लीजिए सोल। तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम जो है वो कहलाएगा सोल, SOL। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम। नेम क्या होगा कोलोइडल सॉल्यूशन का? इसका जस्ट सोल उठा लीजिए, तो सोल। एग्जाम्पल है भाई, जो पेंट वगैरह होती है वो इसके एग्जाम्पल हैं, पेंट्स, ठीक है, जो घरों वगैरह में करते हैं वो। और
मडी वाटर भी इसका एग्जांपल है, मडी वाटर। ठीक है, आजकल वो बच्चे एक शो देखते हैं ना, पेपा पेपा पिग ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है, वो बच्चे देखते हैं घर पे, तो उनको ये मडी वाटर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। वो ऐसे अलग अलग तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, बोलते हैं। एक दिन मैं उनको डांटने के लिए गया कि ये क्या देख रहे हो भाई तुम, 2 मिनट मैंने देखा तो मेरे को भी अच्छा लगने लग गया। तो अच्छा है वो शो भी, अगर आप देखते हो, बच्चे ज्यादा देखते हैं उसको। मड्डी वाटर से याद आया। चलो, तो मड्डी वाटर जो है वो एग्जांपल है इसका। सेकंड जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसको आप सोल कहते हैं, फिजिकल डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपका लिक्विड होगा। ठीक है, तीसरी बात, डिस्पर्स्ड फेज इज आल्सो सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है। और कहिए भाई, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज, जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सॉलिड हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो गैस। और याद रखना, जब भी आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है, उस कोलोइडल सोल का नाम होता है जी एरोसोल। याद रखना, एरोसोल। ठीक है, जब भी डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस होगा, यहाँ पे आपने एरोसोल लिख देना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखना। इसके एग्जांपल क्या है भाई, स्मोक एंड डस्ट, स्मोक एंड डस्ट, ये एग्जांपल है इसके। ठीक है, सॉलिड डिस्पर्स फेज और गैस जो है आपका डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ। अब डिस्पर्स्ड फेज है आपकी लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम आपका है सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, इसको कहा जाता है जेल। जेल, और जेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, चीज, बटर, जेलीज, ये जो है इसके एग्जांपल हो जाएंगे, चीज, बटर, जेलीज वगैरह। ठीक है, लिक्विड जब आपका डिस्पर्स्ड फेज होगा और सॉलिड जब आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा, तो उस कोलोइडल सोल का नाम क्या होगा, जेल होगा। ठीक है, और एग्जांपल आपके सामने है। फिफ्थ जो है वो है डिस्पर्स्ड फेज है आपकी लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब आपकी डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, इसको कहा जाता है इमल्शन। इमल्शन, ठीक है, और इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो है वो है मिल्क। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मिल्क क्या है, इमल्शन है, जेल है, एरोसोल है, सोल है, सॉलिड सोल है, क्या है। इतने तो चलो ऑप्शन भी नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि मिल्क जो है वो इमल्शन है, और इसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होती है और लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम होता है। और एग्जांपल हेयर क्रीम, और ये पेपर में आया था भाई एचटेट के अंदर, एचटेट के पेपर में आया था ये कि हेयर क्रीम जो है वो किसका एग्जांपल है, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड सोल, जेल। तो ये जरूर देते हैं, ये लगता है ऐसे जैसे जेल जैसा हो, जेली जैसा होता है, लेकिन आंसर इसका कुछ और है, इमल्शन। तो एग्जांपल भी आपने साथ में याद रखने हैं, जितने आपसे पॉसिबल हो उतने। ठीक है, अच्छा, सिक्स्थ है लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज है, गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम है। अब फिर से देखो, जब गैस डिस्पर्शन मीडियम होती है तो मैंने क्या बताया था, कोलोइडल सोल का नाम क्या होगा, चैट में बताइए, शाबाश, चैट में बताइए क्या होगा। जब गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है तो कोलोइडल सोल का नाम क्या होता है, बताइए बताइए बताइए। एरोसोल, बिल्कुल सही है योगेश, एरोसोल। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने यहाँ पे, और अब भी मैंने बताया है, एरोसोल जो है कहलाता है जब आपका गैस डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम करता है। इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है भाई, लिक्विड इन गैस। तो जो आप धुंध देखते हो, फोग है ना, मिस्ट, क्लाउड, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है इसी के हैं, एरोसोल के। ठीक है, जब लिक्विड गैस में होता है, इन सभी में लिक्विड वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, यानी गैस के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। सेवंथ है आपका कि अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज है गैस, डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा भाई सॉलिड फोम। याद रखना, सॉलिड फोम। ठीक है, इसको कहा जाएगा। और इसके जो एग्जांपल है वो है भाई प्यूमिक स्टोन,
प्यूमिक स्टोन एंड फॉर्म रबर। प्यूमिक स्टोन क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करना, एक ना पत्थर सा होता है वो, ये कोई ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब अपनी बॉडी पर यूज करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, एडी वगैरह साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो ही है प्यूमिक स्टोन। ठीक है, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आप देख सकते हो कि क्या इसमें डिस्पर्स होता है क्या नहीं, लेकिन इसका एग्जांपल जो है प्यूमिक स्टोन, इसको आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा कि इसके यूज क्या है। गैस इसमें डिस्पर्स्ड फेज होती है, डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड होता है, इसका नाम है सॉलिड फॉर्म, इसको कहा जाता है प्यूमिक स्टोन। आठवां एग्जांपल जो है वो होगा गैस आपका डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड आपका डिस्पर्शन मीडियम है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इसको फोम कहा जाएगा, फोम। और इसका एग्जांपल है विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम ये जो आइसक्रीम वगैरह होती है उसमें यूज करी जाती है विप्ड क्रीम, या फिर फ्रोथ, फ्रोथ भी इसके एग्जांपल है भी। ठीक है, जाग जो बनते हैं वो भी इसके एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इनमें किसी में भी कोई डाउट भाई बताइए, शाबाश। इनमें से किसी में भी कोई डाउट हो आपको, अगर है तो चैट में बताइए, बताइए बताइए बताइए, शाबाश। कोई डाउट है क्या? नो, ठीक है, चलो। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन किस बेस पे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की नेचर कैसी है। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें एक्सप्लेन करी गई है, क्या कि अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है तो उस सोल का नाम भी स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम जो है वो पानी है, डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर है तो जो सोल बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, या तो उसको कहा जाएगा एक्वा सोल, या उसको कहा जाएगा हाइड्रोसोल, या तो उसको कहा जाएगा एक्वासोल या उसको कहा जाएगा हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम पानी है, वाटर है। ठीक है, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, तो आपका जो ये सोल है ये क्या कहलाएगा भाई, एल्कोसोल। इसको एल्कोसोल कहेंगे कब, जब आपका डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल है। अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है, बेंजीन, तो इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसको कहा जाएगा बेंजोसोल। इट विल बी नोन एज बेंजोसोल, इसको बेंजोसोल कहेंगे आपका। और अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो इस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा जी एरोसोल। ठीक है, तो ये कुछ अलग स्पेशल है, इनके बारे में जो है आपको बताया जा रहा है कि पानी अगर डिस्पर्शन मीडियम है तो एक्वासोल, अल्कोहल अगर डिस्पर्शन मीडियम है तो एल्कोसोल, बेंजीन अगर है तो बेंजोसोल, और गैस अगर है तो एरोसोल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है भाई, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन के बेस पे, कितने की इंटरेक्शन है उसके बेस पे जो आपके कोलोइडल सिस्टम है, दो टाइप के हैं। पहला है लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक। पहला है लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक। लायो का मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लव, तो यानी ये लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक है, ये लिक्विड लविंग होते हैं। लायोफोबिक, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स फोबिया, डर जिसको कहते हैं, है ना, हेटिंग भी कह सकते हो आप। तो ये लिक्विड हेटिंग होते हैं भाई। लायोफिलिक लिक्विड लविंग, लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो चलो भी शुरू करते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स को। सबसे पहले लायोफिलिक कोलोइड्स, तो सबसे पहले ये कुछ सब्सटेंस के नाम दे रहा है, वो नाम ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस है लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर। इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर।
ये जो सब्सटेंसेस हैं, अगर इनको कोई सूटेबल लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है, अगर इन सब्सटेंसेस को किसी सूटेबल लिक्विड में मिक्स किया जाता है, तो क्योंकि ये लिक्विड लविंग है और वो लिक्विड किसकी तरह काम करेगा, डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम करेगा। तो जैसे ही इनको मिक्स किया जाता है, तो ये मिक्स करते ही डायरेक्टली क्या फॉर्म कर देते हैं भाई, कोलोइडल सोल फॉर्म कर देते हैं। कुछ सब्सटेंसेस है स्टार्च, रबड़, अगर आप उनको किसी सूटेबल लिक्विड में, जो कि आपका डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम करेगा, उसमें घोलते हो, उसमें आप उनको मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो मिक्स करते ही डायरेक्टली ये कोलोइडल सोल फॉर्म कर देते हैं। और इन सब्सटेंसेस को तो हम कहेंगे लायोफिलिक सब्सटेंस, और ये जो सोल तैयार करेंगे उनको कहा जाएगा लायोफिलिक सोल। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं। सम सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, जिलेटिन, रबड़, ये जो है आपके, ये ऑन जब इनको मिक्स किया जाता है किसी सूटेबल लिक्विड के साथ, तो ये मिक्स करते ही डायरेक्टली कोलोइडल सोल को फॉर्म कर देते हैं, और इन सब्सटेंसेस को लायोफिलिक कहा जाएगा, और ये सोल बनाएंगे उनको अपन लायोफिलिक सोल कहेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? यहां तक क्लियर? बताइए शाबाश, यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। चल, तो आज हम करेंगे इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अपन, और जब भी होगी मे बी आपकी 1 या 2 ऑनलाइन क्लास और लग जाए, ठीक है, उसके बाद अपने जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका जितना भी काम हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्टेट और सरफेस का, कब तक, 15 तक जो भी काम होगा उसका टेस्ट जो है आपका 16 को लिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से आप तैयार होके आना। उसके जो नंबर्स हैं वो भी अच्छे से आपको बताए जाएंगे कि भाई किसके टेस्ट में कितने नंबर हैं, आपको साथ के साथ पता भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम इतना ही करेंगे। किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट आज के लेक्चर के अंदर, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नो, चलो भाई, ठीक है फिर, ओके। और आप जो है ये काम करते रहें, और कॉपीज कंप्लीट कर लीजिए भाई, अपनी कॉपीज कंप्लीट कर लीजिए। स्कूल खुलने के बाद आपकी कॉपीज जो है वो भी चेक करी जाएंगी, तो अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए।